बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवर्ती चित्र क्या होते हैं और उनके कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। इस वीडियो के बारे में जानने से पहले इससे पिछली वीडियो में हमने श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा है, उनको जानना अनिवार्य है ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सके इस टॉपिक के बारे में। तो आप उनको पहले देख लें। आवर्ती चित्र क्या होता है? आवर्ती चित्र उन सांख्यिकी श्रृंखलाओं के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को प्रकट करता है जिसे सांख्यिकी में आवर्ती वितरण कहा जाता है। ऐसी श्रृंखला में चर के मूल्य की, जो वेरिएबल होता है, उसके मूल्य की पुनरावृत्ति होती है। देखिए एग्जाम्पल लिया है, जैसे 40 से 50 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है और 60 से 70 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। तो यहाँ 40 से 50 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रिपीटेशन हुई है और इसी तरह से 60 से 70 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी रिपीटेशन है। तो इनको हम इनका चित्रीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके 3 रूप हैं आवर्ती चित्र के। पहला है आयत चित्र, दूसरा है बहुभुज और तीसरा है संचयी आवर्ती वक्र, जिसको हम तोरण भी कहते हैं। देखिए फर्स्ट है आयत चित्र। आयत चित्र वह रेखा चित्र होता है जिसमें सतत श्रृंखला से संबंधित मदों और उनकी आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर शो किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सतत श्रृंखला के बारे में हम पीछे कर चुके हैं। होते हैं आयत चित्र को बनाने के लिए चरों के मूल्य को x अक्ष पर लेते हैं और आवृत्तियों को y अक्ष पर दिखाया जाता है। आयत चित्र भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समान वर्गांतर वाले आयत चित्र। समान वर्गांतर वाले आयत चित्र कौन से होते हैं? देखिए ये वो आयत चित्र होते हैं जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। यहाँ आंकड़े इक्वल वर्गांतर पर होते हैं। जब श्रृंखला के वर्गांतर एक समान हो तो आवर्ती आयत चित्रों की चौड़ाई भी एक समान होती है। यहाँ एक उदाहरण लिया है हमने, विद्यार्थियों के अंक और उनकी संख्या दी हुई है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और लास्ट में 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ देखिए वर्गांतरों में डिस्टेंस इक्वल है, समान वर्गांतर है ये। अब इसको आयत चित्र के रूप में दिखाएंगे। आयत चित्र के रूप में दिखाने के लिए ओ एक्सिस पर हम मार्क्स लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या को दिखा रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस, मार्क्स और विद्यार्थियों की संख्या को दिखाने के लिए हम ले लेते हैं। पहले वर्गांतर में विद्यार्थियों की संख्या 5 है, दूसरे में 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 12। इस तरह से हम आयत चित्र बना लेते हैं। सेकंड है असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र वे आयत चित्र होते हैं जो असमान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। देखिए ऊपर वर्गांतर समान था तो चौड़ाई इक्वल है आयत चित्र में, लेकिन असमान वर्गांतर हो तो आयतों की चौड़ाई भी एक समान नहीं रहती है। इसको हम आयत चित्र बनाकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें साप्ताहिक वेतन दिया हुआ है और मजदूरों की संख्या दी हुई है। देखिए 10 से 15 एक वर्गांतर है, नेक्स्ट 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 और 40 से 60। अब देखिए यहाँ वर्गांतर समान नहीं है, 5 के बाद 10 का भी गैप है और फिर लास्ट में 20 का गैप है। तो इस तरह से यहाँ असमान वर्गांतर है, इनको हम समायोजित करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है, किसी वर्ग का समायोजित तत्व ज्ञात करने के लिए वर्ग का वर्गांतर को हम सबसे कम वर्गांतर से भाग देकर
ज्ञात करते हैं और उसके बाद आवर्ती घनत्व निकालते हैं। आवर्ती घनत्व निकालने के लिए आवृत्ति को समायोजित तत्व से भाग कर दिया जाता है। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आवर्ती घनत्व निकालते हैं। साप्ताहिक वेतन दिया हुआ है और मजदूरों की संख्या भी हमारे पास है। समायोजित तत्व हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ग का वर्गांतर 5 है पहले का, और सबसे कम वर्गांतर 5 है। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा समायोजित तत्व आ जाएगा पहले वर्गांतर के लिए। और आवर्ती घनत्व देखिए, आवर्ती 7 है, उसको समायोजित तत्व 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ पर पहले वर्ग का आवर्ती घनत्व आ जाता है। इसी तरह से हम सभी वर्गांतरों के लिए आवर्ती घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके लिए हम आयत चित्र बनाएंगे। देखिए साप्ताहिक वेतन को, वीकली वेजिस को ओ एक्स अक्ष पर लिया है और ओ वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स को लिया है, मजदूरों की संख्या को। हम डिस्टेंस ले लेते हैं जहां तक हमें दिखाना है। यहाँ हमने 0 से लेकर 60 तक वीकली वेजिस पर से इक्वल डिस्टेंस पे हमने नोट कर लिया है। और इसी तरह से 0 से 30 तक हमने नंबर ऑफ वर्कर्स ओ वाई एक्सिस पर नोट किया है, दिखाया है यहाँ पर। अब पहले वर्गांतर के लिए देखिए मजदूरों की जो संख्या है वो 7 है, और दूसरे वर्गांतर के लिए 10 है, उसके बाद 27 है जो हमारा, उसके पश्चात नेक्स्ट के लिए 15, और इसके बाद 6 और 3। तो इस तरह से असमान वर्गांतर वाला आयत चित्र भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? देखिए बहुभुज आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण का एक दूसरा रूप है। यह आयत चित्र के प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं के द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि आयत चित्र हमने बना लिया है तो उस आयत के मध्य बिंदुओं को हम सरल रेखाओं के द्वारा मिला लेते हैं तो आवर्ती बहुभुज बन जाता है। आवर्ती बहुभुज के दोनों किनारों को आधार रेखा तक बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण लिया है हमने एक, विद्यार्थियों की संख्या और उनके अंक हैं, इसके आधार पर आवर्ती बहुभुज को बनाते हैं। ओ एक्सिस पर मार्क्स लिए हैं और ओ वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाया है। श्रृंखला के आधार पर हम एक आयत चित्र बना लेते हैं। देखिए 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, उसके बाद 10 तक, नेक्स्ट वर्गांतर के लिए 15, 20, 12 और 12 लास्ट है। इस तरह से हम एक आयत चित्र बना लेते हैं। अब इन आयत चित्रों में प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को लेते हैं। यहाँ देखिए पहले वर्गांतर में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी और फिर टी, फिर पी बिंदु। इस तरह से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए सभी बिंदुओं को मिला लेते हैं और एक हमें रेखा मिलती है। इसको हम आगे आधार तक बढ़ा लेते हैं या क्यू बिंदु तक, और ओ एक्सिस पर इधर दूसरी साइड आर बिंदु तक देखिए बढ़ाया हुआ है क्यू, और आर तक आधार तक इसको हमने बढ़ा लिया है। तो इस प्रकार से ये आवर्ती बहुभुज बन जाएगा। देखिए बहुभुज के अंतिम सिरों को हम आधार रेखा तक बढ़ा लेते हैं ताकि बहुभुज का जो क्षेत्रफल है वो आयत चित्र के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। इसके बाद है आवर्ती वक्र। क्या होता है आवर्ती वक्र? आवर्ती बहुभुज का ही मुक्त हस्त रीति से खींचा हुआ एक सरलित रूप है। इसको बनाने के लिए आवर्ती बहुभुज को ही सीधी रेखाओं के द्वारा न मिलाकर हम फ्री हैंड से मिलाते हैं उनको, जिससे आवर्ती बहुभुज की जो कोणीयता है वो समाप्त हो जाती है फ्री हैंड से इन बिंदुओं को मिलाने से। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, वर्गांतर है और निवासियों की संख्या है, आयु वर्षों में दी हुई है निवासियों की। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30
और इस तरह से 40 से 50 तक वर्गांतर हैं और निवासियों की संख्या दी हुई है। ओ एक्सिस पर वर्गांतर को दिखाएंगे और ओ वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को दिखाएंगे। आवृत्तियों और वर्गांतर को दिखाने के लिए हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं, जिसमें हमने 0 से 1000 को शो किया है ओ वाई एक्सिस पर और 0 से 50 तक वर्गांतर में ओ एक्सिस पर शो किया है। अब एक आयत चित्र बनाते हैं। इसमें प्रत्येक आयत में देखिए, पहले वर्गांतर में हमने निवासियों की संख्या 150 को यहाँ प्रेजेंट किया है, दूसरे वर्गांतर के लिए 500, नेक्स्ट के लिए 1000 और इसके बाद 400 और उसके बाद 100। इस तरह से आयत चित्र के मध्य में प्रत्येक बिंदु को लेते हुए ए, बी, सी, टी और पी आगे हमने आधार रेखा तक बढ़ा दिया है। ओ बिंदु के पास क्यू और ओ एक्सिस पर नीचे आर बिंदु को देखिए, यहाँ आधार रेखा तक इसको बढ़ा दिया है। अब इन बिंदुओं को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। तो फ्री हैंड से मिलाने के बाद जो हमें वक्र दिखाई देता है, ये आवृत्ति वक्र है। नेक्स्ट है संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाइव क्या होता है, जिसको हम त्वरण भी बोलते हैं। संचयी जोड़ होता है आवृत्तियों का। संचयी आवृत्ति वक्र वह वक्र है जो ग्राफ पेपर पर संचयी आवृत्तियों को अंकित करके बनाया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की रचना भी दो प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिया है, अंक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अंक देखिए, वर्गांतर 0 से 5 से लेकर 35 से 40 तक दिए हुए हैं और उन पर विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग है। तो दो तरह से हम कैसे दिखाएंगे संचयी आवृत्ति वक्र को। इसके लिए से कम ओजाइव और से अधिक ओजाइव बनाएंगे। पहले बनाते हैं से कम ओजाइव। से कम ओजाइव बनाने के लिए अंक और संचयी आवृत्ति ली है हमने। यहाँ पर देखिए 5 से कम, यहाँ जो श्रृंखला है उसमें देखिए 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 4। उसके बाद 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 4 प्लस 6। तो इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। 15 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 10 प्लस 10 20। 20 से कम विद्यार्थी हैं 20 प्लस 10 30। 25 से कम 30 प्लस 25 55 और 30 से कम, इसी तरह से 35 से कम 40 से कम हम विद्यार्थी निकालते चले जाएंगे। ये हमारा से कम ओजाइव श्रृंखला आ गई है। अब वक्र बनाने के लिए वक्र बनाने से पहले से अधिक ओजाइव भी निकाल लेते हैं। देखिए अंक लिया है हमने और संचयी आवृत्ति ली है। से अधिक ओजाइव को निकालने के लिए हम 0 से अधिक लेते हैं। सबसे पहले 0 से अधिक अंक सभी विद्यार्थियों के हैं और टोटल 100 है, तो हमने यहाँ 100 नोट कर दिया है। उसके बाद 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 100 माइनस 4 96 स्टूडेंट हैं। उसके बाद 10 से अधिक 96 माइनस 6 90। इसी तरह से हम 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक और 40 से अधिक श्रृंखला को देखते हुए हम सभी विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अब हम पहले से अधिक ओजाइव वक्र बनाते हैं। सांख्यिकी में अंक प्राप्त करने वाले जिसमें विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया है। इसके लिए ओ एक्सिस पर मार्क्स को लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या को लेते हैं। मार्क्स को दिखाने के लिए 0 से लेकर 40 तक का डिस्टेंस लेके हमने लिया है और ओ वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या दिखाने के लिए 0 से 120 तक लिया है इक्वल डिस्टेंस पे। अब हम दिखाते हैं, देखिए 0 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 100 विद्यार्थी, 5 से अधिक 96,
10 से अधिक 90। इसी तरह से हम दिखाते हुए नीचे 40 से अधिक 0 विद्यार्थी। तो ये बिंदु हम प्राप्त करते हैं। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से हमें एक वक्र प्राप्त होता है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। इसको हम से अधिक ओजाइव कहते हैं। अब से कम ओजाइव भी इसी तरह से बना लेंगे। से कम ओजाइव बनाने के लिए ओ एक्सिस पर मार्क्स और ओ वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है। उसी तरह से अधिक ओजाइव की तरह ही हम इक्वल डिस्टेंस पर 0 से 40 तक मार्क्स दिखाएंगे और 0 से 120 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। इस तरह से हम डॉट लगाते जाएंगे। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थी हैं और 15 से कम अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से हम ये पूरा ओजाइव बना लेते हैं और सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें से कम ओजाइव प्राप्त होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे।